This is the most easiest field to get in. Just because you've done management doesn't mean you know the field. शायद आप डेली फेस करते होंगे कि आप Every सोशल day. मीडिया मैनेजर हो तो मुझे आप कितना अचीव करके दोगे. हाँ. The question ends there only, no? What are we getting out of this? How can you guarantee something? I can't guarantee you anything. How do you like turn it around then? How do you win the client then? मैं वायरलिटी के पीछे ही भाग रहा हूँ. आई एम मेकिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू द whichever thing is going viral. So does it hurt in long term? When we are in the service industry, appreciated value with appreciated expectations ये parallelly run करते हैं. What is the metric of success for any particular brand to you? लोग यूजुअली व्यूज़ या रीच पे काउंट करते हैं उस चीज़ को. सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो आपका मैट्रिक क्या है कि नाउ आई हैव डन माय जॉब? Everybody wants to sell their story at some point. What is the story? वो स्टोरी जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको करेक्ट तरीके से रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप में है देन यू आर विनिंग. इतने सस्टेनेबल क्लाइंट्स मेरे पास हो जो नंबर मुझे पता है तो आई एम ओके विद दैट. वी कैन स्विच चेयर्स इफ यू वांट. डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इट्स गुड until some extent. बट यू शुड नो योर एक्सटेंट देन. एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं बात करूँ तो आई वुड थिंक कि मैंने बिनोली को से 1 लाख रुपीज़ मैंने एक्सपेंस किया इस मंथ. तो मेरा तो यहाँ पैसा दे के ख़त्म हो गया. दैट इज़ वॉट द मेंटालिटी इज़ आई थिंक. तो ये चीज़ में कितनी सच्चाई है कि इस तरीके से आगे जाया जा सकता है या नहीं जा सकता. After 4 years, I'm sitting here and coming out and about. Until now, nobody knows for whom am I working for. हेलो एंड वेलकम बैक टू द भारतीय पॉडकास्ट. आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो वैसे तो मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड है, काफ़ी पुराने एक्वेंटिस है जिनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है. वो बेसिकली एक सोशल मीडिया मैनेजर है, स्ट्रेटेजिस्ट है और पब्लिसिस्ट है. उनका नाम है बिनोली ज़वेरी, जो कि काफ़ी सालों से मेरे कांटेक्ट में है और काफ़ी स्पेसिफिक फील्ड में वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स है. और उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ वो वर्क करते हैं वो बेसिकली या तो आर्किटेक्ट्स है या इंटीरियर डिज़ाइनर्स है और वो खुद भी एक आर्किटेक्ट है. तो आज इस वीडियो में होपफुली काफ़ी सारे सोशल मीडिया की चीज़ों के बारे में हम अनकवर करेंगे. और अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो या फिर आर्टिस्ट हो जो सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. तो लेट्स मीट बिनोली ज़वेरी. Hi. हाय बिनोली. द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी के व्हाट डज अ सोशल मीडिया मैनेजर एक्चुअली डू? So, a social media manager is basically someone who is in charge of your baby, which has to grow on a certain platform. Or that person is responsible to take your work ahead, bring you on a platform, showcase your work on the platform. आजकल ऐसा है कि इन मीन तीन कोई भी सोशल मीडिया मैनेजर बन जा रहा है. बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी एज अ मैनेजर, you are giving your baby to me in order to get you more work through a platform is what I see. It's your portfolio display. करेक्ट. So that is a responsibility that I carry, and that is how I've been working for the last 4 years. And this is what a social media manager does. It helps you grow, and it's a mutual partnership that we work with. सो बेसिकली आपका जो वर्किंग है उसमें यू डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यू डू पब्लिकेशंस एंड ये दोनों चीज़ों का स्ट्रेटेजी आप बेसिकली डेवलप करते हो. जी. तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही हम काफ़ी सारी बातें करेंगे जी, और उसके बाद एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिसिस्ट. Sure. और ये जो बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजर का जो एक जॉब है, सो व्हाट हैपन्स इज, जैसे मेरी बात करूँ पर्टिकुलरली फोटोग्राफी में, अगर मोबाइल में कैमरा है तो पीपल थिंक दे आर फोटोग्राफर, Exactly. बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. No, no. तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आपका जो काम है उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें ऐसी है जो आप कवर करते हो? So, if you are an architect or an interior designer and you want your social media managed by me, basically how I structurize is that I will look end-to-end services on your Instagram, specifically if we talk about that platform. आपकी stories का कैसे डिस्प्ले करना है, आपका हाईलाइट मैनेजमेंट कैसे करना है. योर बायो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वेर इन दिस इज़ लाइक अ कुंडली.
मैं अगर आपको ढूंढना चाहती हूँ तो इंस्टाग्राम इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ कोई भी आके टैप इन करेगा. योर बायो शुड बी इम्पैक्टफुल, विच इज़ वेयर आई फील लॉट ऑफ पीपल लैक ऑन. So that is where I come in the picture. I take care of your stories wherein I try to show आपके different various काम दिखाने का मेरा वो संघर्ष रहता है हमेशा. आपका पोस्टिंग, आपका रील, आपका whatever the captions, your keywords, your SEO search. My responsibility is to bring you on the top, displaying your work. So ये सारी चीज़ें end to end is something that I take it forward from you. एंड आई अंडरस्टैंड हाउ यू प्रैक्टिस. आपका प्रैक्टिस कैसा है, आपका विजन कैसा है, सबका लैंग्वेज अलग है, डिज़ाइन लैंग्वेज अलग है. तो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए, आपके प्रोजेक्ट के साथ सिंक करते हुए उसको कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना इज़ वेयर आई कम इन द पिक्चर, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव बीन वर्किंग अंटिल नाउ. सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स के साथ ही काम करते हो. जी. और you might have more than 20 clients currently. Yes. So मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि एक रिपीटेशन या फिर सिमिलैरिटी नहीं हो जाती? See, two things wherein I can understand this is के client should be very clear. The architect or the interior designer should be very clear with me on what language they like, their likings, their dislikings, certain fonts, colors, brand colors. तो ये सारी चीज़ें जब differentiate हो जाती है ना, so it becomes very different for all. The language and vocabulary for the field is very similar, but it is different from all other niches altogether. Me being an architect helps them because I understand their language, right? देर आर सर्टन वोकेबलरी जो बाकी सारे फील्ड से डिफरेंट होती है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. तो टू पुट यू असाइड फ्रॉम अदर्स, तो आपका अगर विजन मेरे सामने क्लियर होगा, आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स मेरे सामने क्लियर होगी, तो आई विल फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली एंड इट विल मेक यू सेपरेट फ्रॉम दी अदर्स. बट इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ नॉट क्लियर टू मी, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आई विल पुट फॉरवर्ड माई बेस्ट एफर्ट्स. पर जितना आप क्लैरिटी के साथ मेरे पास आएंगे उतना बेस्ट मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगी. और यूजुअली सी आई एम नॉट सेइंग कि आर्किटेक्ट्स आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू शो. मोस्ट ऑफ द बिग आर्किटेक्ट्स दे नो व्हाट दे वांट टू शो. बट अगर कोई नया आर्किटेक्ट आता है, ही उसको पता नहीं है कि उसका आइडेंटिटी क्या है, व्हाट हिज वर्क इज ऑल अबाउट. तो उस केस में आप फिर किस तरीके से उस चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करते हो? So then I sit with that person, that particular architect or interior designer, and I go through their backstory, where they began from, how did they begin from, what are they practicing right now, how are they practicing, and how do they see their vision ahead in their practice. तो जब मैं ये सारी चीज़ें समझती हूँ ना, तब जाके I can tell them कि this is how we can strategize and bring you forward on the platform so that when they answer to me, उनके दिमाग में भी काफ़ी clarity आना शुरू हो जाता है. तो वो चीज़ें easy हो जाती है समझने के लिए. And then it becomes a homogeneous pack for us to start something new. बहुत सारे interior designers and architects जो just start कर रहे हैं, you know, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो इवन दे आर इंटिमिडेटेड बाय फ्यू थिंग्स. उनको भी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हाउ डू वी कम अबाउट. आई फील आई ब्रिंग इन द कॉन्फिडेंस विद देम बिकॉज वी हैव टू कम आउट. दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. तो मेरा काम है टू ब्रिंग इन द कॉन्फिडेंस कि हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी इज़, लेट अस ट्राई एंड शो इट ऑन द पेज. तो वो मिडिल वे कहीं आते हैं, तो देन इट बिकम्स लाइक अ मैरिज, वी टेक इट अहेड देन. सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बिकॉज बीइंग एन आर्किटेक्ट योरसेल्फ, यस, आपको इस चीज़ का एडवांटेज है कि अगर आप खुद आर्किटेक्ट हो, तो इस सोशल मीडिया मैनेजमेंट की फील्ड में भी अगर आप आर्किटेक्ट्स का काम करते हो, तो जो नॉन आर्किटेक्ट गाय है, हाँ, जो आपके साथ कंपटीशन में हो सकता है, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एज मिल जाता है. करेक्ट. लेकिन एक दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक मेरे हिसाब से तीन तरीके से ये काम हो सकता है जो आप करते हो. या तो एक आर्किटेक्ट खुद करे, या फिर उसके यहाँ पे कोई सैलराइड पर्सन हो. करेक्ट. एक आप हो जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो, काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर. करेक्ट. और एक जो थर्ड पर्सन होता है या फिर थर्ड चीज़ होती है, वो एजेंसी होती है. तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस. Absolutely, yes.
So which one would you want to start with? Let's start with why not somebody who is salaried. See, the architect or the interior designer themselves are packed with a lot of work themselves. Pura din, this, that, they have selections, their own clientele and their own obstacles to face in the day. तो ये झंझट में they keep forgetting that social presence is required. That happens to me also. Exactly, you know the drill. So which is why I come in the picture. I am the doctor for it. So basically, you don't have the time, you don't, and after so much creative push out on your own work, आप में वो हिम्मत नहीं रहेगी कि रात को मैं अपनी स्टोरी में क्या डालूँ, you know, मैं क्या दिखाऊँ लोगों को. भले you have done extraordinary work, but you will be tired or fatigued to do it for yourself, which is what I've been seeing. Correct. So if they are good at something, I am good at this. So let me take that responsibility for you because I understand you, because I understand the field so well. So I am in that niche right now wherein I absolutely understand you don't have the time and energy, and which is why I am there. Moving forward to second person, someone who is already in their team and can do. I have seen usually they ask interns to take up this role. Now, intern being a very fresher to the entire institute wherever they are starting their work. इंटर्नशिप में बेसिकली आप प्रैक्टिस सीखने जाते हो, राइट? आप वो कंपनी को समझने जा रहे हो, वो आर्किटेक्ट्स को समझने जा रहे हो, उनका काम समझने जा रहे हो. वो दरमियान अगर आप सोशल मीडिया एक इंटर्न से करा रहे हो जो आपकी वोकेबलरी समझेगा, अभी आपके साथ अभी ऑन पॉइंट आना बाकी है, शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए. पीपल डू ट्राई एंड आई थिंक they have succeeded somewhere they have failed also, but it's a naive person who is trying to put up your work. street smart है, definitely कर पाएगा, but अगर वो pressurized है from the rest of the other architects and interior designers तो वो intern शायद deliver ना कर पाए. That is how I take it. And third would be agency. In my case, past 4 years, I have not worked like an agency, though I have a team. I have a good team. But I would like to function it this way. Agency mein, what I have seen is that there are very smaller or younger people working in this field currently. Same like that intern. Yeah. So it's not from the architecture background, first of all, I know that. And when an intern without any knowledge of the field enters, अगर आप मुझसे करवा रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर, आपके लिए डबल काम हो जाए ना, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन मी एवरीथिंग. ये क्या है, ये यू नो सर्टन लैंग्वेज है, सर्टन स्पेलिंग्स है जो हम मिस नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ पे ये आई सी कि मैं आगे आती हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट माई सेल्फ. वो एक मेरे लिए USP बनता है. सेकेंडली, एजेंसीज आई हैव सीन अंटिल नाउ, two things they rotate on. Trends. I don't run around trends. Trend is something my people that I'm working with also, they don't run behind trends. Their work has to be the hero of the page. Their ideology has to be the hero of the page rather than running behind the trends. Client insist नहीं करते नहीं कि like we should get on the virality wheel. See, they speak for their work whenever it is required. We feel that's where the strategy comes in, that this project requires your voice, your face and your reflection on it. But हम वो rat race में भाग ही नहीं रहे हैं basically. None of them. And I'm very blessed that way कि कोई वो rat race के पीछे नहीं है, क्योंकि सब individuality में ही इतने they are very top at their own level. सबकी practice different है. तो I was seeing one of your podcast जिसमें my senior Prakriti. Yes. She says, it's very important. I completely agree with her that मैं सेंटर में हूँ और चीज़ें आजू बाजू ऐसा नहीं है. मेरे क्लाइंट्स सेंटर में है और बाकी चीज़ें आजू बाजू है. आई एम नॉट द हीरो. एजेंसी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करती है हर चीज़ में. आई एम नॉट एन एजेंसी. आफ्टर 4 years आई एम सिटिंग हियर एंड कमिंग आउट एंड अबाउट. अंटिल नाउ नोबडी नोज फॉर whom am I working for. इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कितने लंबे पीरियड तक कि आप आंगन का खुद मैनेज कर रहे हो. करेक्ट. सो देयर आर very good people that I'm working with, that I'm blessed with, and it's a to and fro. आप थोड़ा दो, मैं थोड़ा दूँ, that is how we grow.
And certain agencies I have seen, nahi, this is the way we have to do. They will not come midway with you, you know, just because something is trending, yahi karna hai, sab bhag rahe, hum bhi bhagenge. We are not running anywhere. I don't think any one of my client would want to run in that rat डज इट race. हर्ट, मतलब अगर ऐसा करते हैं तो कौन? डज इट हर्ट द ब्रांड इन लॉन्ग टर्म? What will hurt? द वायरलिटी व्हील, लाइक No, अगर no. उसके पीछे, सी फॉर एग्जांपल आई एम एन आर्किटेक्ट, मैं वायरलिटी के पीछे ही भाग रहा हूँ, आई एम मेकिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू द विच एवर थिंग इज गोइंग वायरल, तो डज इट हर्ट इन लॉन्ग टर्म? No, it doesn't hurt at all. It's just an added content, I would say, on your page. Okay. As long as it's making sense to your ideology, to your work ethics, तो it's Okay. going to make sense. पर सब बोल रहे राइट भागना है तो हम भी राइट भागेंगे, नहीं भैया. अगर हमारे लिए लेफ्ट बेटर वर्क कर रहा है तो विल वर्क ऑन द लेफ्ट, व्हाई नॉट? So all of them are very experimental, trustworthy. They put in faith in me that I am trying my best to bring the best out of them also. तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है बीच में, एंड इट्स अ फेथ कि हम दोनों ये चीज़ को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सिर्फ अपने आप को कहीं इसमें नहीं ला रही हूँ. माई नेम इज़ नो वेयर. करेक्ट. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी 2 या 4 साल पहले कुछ हैशटैग्स वर इन ट्रेंड, लाइक आप कुछ भी करो तो हैशटैग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मुझे पता चलता है 6 महीना 1 साल पहले कि दे आर इररिलेवेंट नाउ. सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ. Absolutely. See, a social media manager beyond posting for clients is something हमें भी हमारा रेगुलर चेक इन्स करने पड़ते हैं कि प्लेटफॉर्म्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस. सिर्फ ये नहीं है कि मैंने पोस्ट कर लिया आपके लिए तो हो गया मेरा काम. आई हैव टू सी कि वो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कैसे चल रहा है. उस बेसिस पे मैं आपके एल्गोरिदम सेट कर रही हूँ. अभी हैशटैग्स आर ओनली अलाउड टिल 5, ऑन सर्टन पेजेस ओनली 3. तो ये फ्लक्चुएशंस जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म कर रहा है, आई विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एंड गिव द बेस्ट आउटपुट फॉर यू ऑल्सो. तो आई एम मूविंग विद द टाइम्स. मेरा यू नो संडेज आर फॉर सेल्फ वर्क एंड सेल्फ रिसर्च कि क्या हो रहा है अभी. वॉट शुड आई अपडेट नाउ विथ माई क्लाइंट्स, वॉट शुड आई डू रिफाइनमेंट ऑन. तो ये एक मेरा भी सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ का सिस्टम कंटिन्यूसली चल ही रहा है. ऐसा नहीं है. कैसे मतलब some idea, give me some idea, how do you update yourself? So basically you keep reading about it. I follow certain pages on Instagram that keeps me updated with lot of things. मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में. मैं संडेज अपना रिसर्च करती हूँ कि कैसे चीज़ें मैं आगे ले जा सकती हूँ. आइडिएशन हो गया, कोई सर्टन पेज के लिए मुझे कुछ सोचना था, वो सारी चीज़ें आई डू ऑन द वीकेंड्स ताकि आई डिलीवर आपको बेस्ट चीज़ें दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तो ये इट्स अ सेल्फ लर्निंग थिंग एंड इट्स अ ऑन गोइंग थिंग. ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम हर वीक कुछ नया चीज़ ला रहा है. तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड एंड देन अपडेट माई क्लाइंट्स ऑल्सो कि ये रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं. अब सर्टन पीपल कॉल्ड एंड आस्क्ड कि आप हैशटैग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो. उनको नहीं आइडिया है ना कि इंस्टाग्राम ने सिर्फ 5 तक लिमिट कर दी है. तो यहाँ मेरा कर्तव्य आता है कि भाई 5 कर दी है तो हम 5 तक ही कर पाएंगे. दिस इज हाउ इट वर्क्स. कम्युनिकेशन इज द की इन द एंटायर प्रोसेस, आई वुड से. The description still matters या फिर? Of course it matters. See, the people who take their work seriously, उनका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपने ये जगह सर्टन तरीके से सोची पर मैंने बनाई है तो मैंने कुछ और सोच के बनाया है ना. आपने उसके चैलेंजेस नहीं समझे हैं, इसके पहले क्या प्रॉब्लम्स थी वो नहीं समझे हैं. तो फॉर यू दिस माइट बी 5x8 फैमिली रूम, बट फॉर मी दिस हैज़ बीन अ चैलेंज समवेयर. और मैं कैसे उसको ये फाइनल स्टेज पे लाई हूँ. तो ये स्टोरी टेलिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेल देयर स्टोरी एट सम पॉइंट. व्हाट इज़ द स्टोरी? वो स्टोरी जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको करेक्ट तरीके से रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप में है देन यू आर विनिंग. वाई डू जस्ट लाइक सिर्फ क्लाइंट्स आपके सारे आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिज़ाइनर ही क्यों है? आई थिंक आपको ऑफर्स मतलब दूसरे बिजनेसेस से अप्रोच तो होता होगा. आई डू गेट इट समटाइम्स बट आई वुड से आई हैव स्टडीड आर्किटेक्चर. आई हैव पास दैट आई हैव स्टडीड मार्केटिंग. So initially I did for a lot of other niches also,
टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, पर जैसे ही मेरे पकड़ में आना शुरू हुआ, जैसे ही लोगों ने मुझ पे फेथ रखना शुरू किया, मेरे नीश के लोग, तो इट बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट थिंग फॉर मी कि मैं बस एक ही लाइक घोड़ा, आई वुड जस्ट वांट टू Focused. focus on one thing. And which is where when you say कि agencies or any other departments do hamper me in that, no they do not. I think ideally पहले एक बार हुआ कि जिन लोग ने इसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं की है, नॉलेज नहीं है, एंड दे आर रनिंग दिस शो, दैट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट कि मैं तो वो करके बैठी हूँ, तो आई डोंट हैव टू वरी about the rat race. As long as I'm this, like an horse, I'm running in my own lane. And probably when I open this, मेरे को पता ही नहीं होगा, मैं अपने ही रेस में हूँ somewhere. तो बेसिकली अगर कोई नया आता है, शुड ही कॉन्सेंट्रेट मोर इन स्पेसिफिक फील्ड, In जैसे terms- आपने किया कि आर्किटेक्चर का ही यू चूज टू बी अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर? See, it's a very individual thing, Sohail. When you see, my life events have led me to the work where I am, and I'm very happy with whatever has come my way. तो इफ़ यू आर अ गेट गोअर एटीट्यूड अगर आप में है ना, तो आप कर पाएंगे. बट कोई नया अगर मेरी फील्ड में आ रहा नहीं, है, नॉट पर्टिकुलरली इन योर फील्ड, हाँ, आई एम आस्किंग दिस एज इन के कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना चाहता है, उसके बारे में कुछ कहीं से सीखे भी है, इंटर्न रहकर या जो भी है, तो जब वो खुद का थिंग स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल से ही गोज़ फॉर ऑल द जिम्स, या से ही गोज़ फॉर ऑल द कैफ़ेज़, तो उस तरीके से अगर वो नैरो डाउन करके करता है तो उसके लिए वो बेटर रहेगा, या फिर ही शुड गो फॉर एवरीथिंग ही गेट्स? two things. Anybody starting social media with any field, please have adequate knowledge. ओके. Half knowledge is dangerous, as they all say. तो पहले आप जो फील्ड में अपना एक्सपर्टीज डालना चाह रहे हो, यू फर्स्ट बी अवेयर अबाउट द फील्ड. अगर आपको पूरा नॉलेज होगा तो यू विल बी एबल टू किल इट. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू किल इट. एंड सेकेंड, आपकी एक फोर्स रेडी रखो, योर विल पावर एंड योर फोर्स, हु विल हेल्प यू डिलीवर इट. मैं आपके वहाँ आके सिर्फ खड़ी हो जाओ, बोलूँ मैं आई विल डू इट, वो नहीं इनफ है. Your knowledge is going to take you ahead. How well read are you about your knowledge? And how willingly are you ready to mix with your client or anybody to take that platform up? ओके. तो adequate tools, humans and resources रहेंगे तो you will be able to deliver it properly. Half knowledge में चीज़ें बिगड़ती है. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट? Let's start with Facebook, I would say. The times when Facebook was the only platform, सारे जन पहले Facebook was like a portfolio. तो Facebook का एक एरा था, वो आई थिंक अब बहुत डिग्रेड हो चुका है. डिग्रेड से ज़्यादा उसके यूजर्स कम हो चुके हैं हमारे जनरेशन के. देर आर पीपल हु स्टिल रन देयर. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से Facebook was never meant for. Instagram now is the need of the hour, I would say. तो बहुत लोग अभी अब समझे हैं, आई वुड से. 4 years बैक इतना इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट शायद नहीं था, सोशल मीडिया प्रेजेंस का भी इतना नॉलेज नहीं था. अब कैसा हो रहा है, सब आ रहे हैं, हमें भी जाना है, हमें भी करना है, हर जगह हमें भी पहुंच जाना है. तो देयर इज़ अ गुड फ्यूचर इफ़ यू टेक इट अहेड प्रॉपरली, स्ट्रैटेजाइज वाइज के इससे बिजनेस जनरेट करना है. In my situation, I would say there are people who just want social presence. तो उनके लिए this is exactly like this. मैंने अपना रख दिया, हो गया. I am not expecting any outcome from social media. And there are people who expect a certain ROI from it basically. कि if I am investing so much of putting the content, getting my project shoot documented, and there is someone who is doing the needful of putting it on the platform, they do expect कि return में मुझे कोई project मिले या कुछ काम मिले. और वो मैंने देखा है कि हुआ है. और वो ह्यूमन थिंग है, It's a very but कि natural मैं thing. एक सर्टेन service लैक्स in- रुपीस Exactly. डाल रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी सर्विस नेचर कि मैंने यहाँ कुछ डाला है तो उसका कुछ आउटपुट मुझे मिलना चाहिए. तो दैट इज़ वेयर
दो चीज़ें मेरे लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती है. आई आस्क देम वेरी क्लियरली ऑन डे वन, व्हाट इज़ योर एंड गोल? इज़ इट ओनली प्रेजेंस और आर यू एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ ROI फ्रॉम इट बेसिकली? तो मेरे लिए वो सिंपल हो जाता है कि यहाँ एग्रेसिवली जाना है, यहाँ जस्ट हैज़ टू सेल थ्रू, फ्लो की तरह जाना है. मेरे लिए डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है. सी वन इज के वहाँ से कुछ ROI आना चाहिए, एंड सेकंड थिंग यू सेड के दे जस्ट नीड सोशल प्रेजेंस. प्रेजेंस. तो ये दोनों में आपका अप्रोच कैसे रहता है? With social presence, it's not a very pressurized feeling because उनके लिए दिस इज रख दिया, देख लिया लोगों ने, मेरा काम दिख गया लोगों को. पुटिंग अप द कैटलॉग. पुटिंग अप, जस्ट डिस्प्ले ऑफ देयर वर्क. ऐसा नहीं है कि आई डोंट गिव माई क्वालिटी वर्क देयर, आई इनफैक्ट हैव टू पुट मोर क्वालिटी वर्क देयर, क्योंकि इनका सिर्फ फ्लो बेस्ड जा रहा है. दे आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद दैट. तो वहाँ स्ट्रैटेजी डिफरेंटली होती है. वेन विद पीपल जहाँ उनको अग्रेसिवली वहाँ से काम चाहिए ही, एंड विच आई थिंक इंस्टाग्राम डज वंडरफुली बिकॉज यू रीच आउट टू द वर्ल्ड कहीं से भी. तो वो भी उनका पॉइंट भी बनता ही है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग रॉन्ग. तो वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाती है टू डिस्प्ले योर प्रोजेक्ट वेरी डिफरेंटली. एक सर्टन लेवल से, एक पॉइस से, एक रिफाइनमेंट से आपकी प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करते हुए उसमें डालना, वहाँ आई कम इन द पिक्चर, योर क्रिएटिव आइडिया. अग्रेसिव वाला जो ऑप्शन है, तो जिसमें ROI एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें बेसिकली एक्सपेंस भी ज़्यादा होता होगा टू बूस्ट थिंग्स एंड ऑल. See, there are a lot of people who do not boost, and by God's grace, their work itself speaks for it. I would say हमने ऐसे देखे है कि 58 seconds of the post and we have seen incredible likes and views 58 seconds में. This has been the shortest I have seen until now in front of me. तो आप सोचो, लोग वेट कर रहे हैं उनका काम देखने के लिए, तो वहाँ मेरा काम तो आधा हो जा रहा है ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन इंस्टाग्राम. देयर वर्क इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो दे विन देयर. कौन से टाइम पे, कौन से दिन पे और कैसे रखना, वहाँ मेरी USP आती है. फिर एक आपका पार्ट होता है कि देयर इज सम थिंग्स यू डू, और एक क्लाइंट का पार्ट होता है. Yep. यूजुअली एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं बात करूँ तो आई वुड थिंक कि मैंने बिनोली को से 1 लाख रुपीज़ मैंने एक्सपेंस किया इस मंथ, तो मेरा तो यहाँ पैसा दे के ख़त्म हो गया. दैट इज़ वॉट द मेंटालिटी इज़ आई थिंक. तो ये चीज़ में कितनी सच्चाई है कि इस तरीके से आगे जाया जा सकता है या नहीं जा सकता? लाइक आई मैंशन बिफोर, आपने मेरे को एक सर्टन वैल्यू दिया है, वो वैल्यू का मैं पहले तो प्रेशर ही नहीं लेती हूँ. इट्स इफ़ आई पुट दैट 1 लाख इन माई हेड, तो मेरे लिए ROI तो उससे ज़्यादा ही रिटर्न का मैं भी सोच के काम पे प्रेशर डालूंगी. एब्सोल्युटली आई डोंट वर्क विद द फिगर्स इन दैट वेज. बट जितना क्लाइंट मेरे साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे कि अब मुझे ये मंथ से ये डिफरेंट चीज़ें पे टारगेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल दिस मंथ वी शुड टारगेट ऑन अर्बन प्रोजेक्ट्स मोर, फॉर एग्जाम्पल. तो आपका पूरा रिवॉल्वमेंट स्टोरीज से लेके, हाईलाइट से लेके, पोस्ट से लेके रील तक, वी मूव थिंग्स दैट पुट योर अर्बन प्रोजेक्ट्स मोर ऑन फोरफ्रंट. कुछ इंटीरियर हो गया तो इंटीरियर, जितना आप स्पेसिफाइड रहेंगे मेरे साथ, उतना मैं आपके साथ नया स्ट्रैटेजी वर्क करके कि इतनी चीज़ें पॉसिबल है, इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना है, कितना अकम्प्लिश कर पाएंगे. सो एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर. मैं अनरियलिस्टिक गोल्स भी नहीं दे सकती उनको कि ये महीने हमें यही चीज़ें करनी, उन पे भी प्रेशर पड़ेगा. दे हैव अदर जिलियन थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. तो मैं एक सोल्यूशन मेकर की तरह आती हूँ यहाँ पे, विच इज़ वाई माई परस्पेक्टिव टूवर्ड्स सोल्यूशन गिविंग इज़ मोर. यहाँ ऑल्टर ईगो ऊपर नहीं आ सकता कि मैं जो बोलूँ वही करना है बिकॉज आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर. नो, एब्सोल्युटली नॉट. आई एम नो वेयर. A manager should be nowhere. You let the architect, interior designer and their work outshine out of everything. At the end of the day, they should be happy कि उनका काम सही तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा है. बट अगेन दैट सेम क्वेश्चन के हाउ मच ऑफ अ इनपुट क्लाइंट हैव टू गिव? The more बिकॉज देयर इज वेरी थिन लाइन. लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या पूछ रहा हूँ. as you said ke he might have zillion things to do,
So what happens is, if you ask questions again and again, or if you ask for meetings again and again, they might think I'm spending my time so much behind this thing. So what is the point of? Yeah. So there's a very thin line, you know. Yeah. So how do you manage that? Every month I go one-on-one, I sit with them. I understand their requirements. I understand where they want to take it ahead. The required data, the required timeline. तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे सर्टन डेटा दे दिया और आपका हो गया, Okay. राइट? इसके साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए यू विल ऑल्सो हैव टू कम मिड वे. I don't take 30 days of you, but at least one day in the month wherein I sit with you. हम दोनों मिडवे आते हैं, दोनों चीज़ों को समझ के हम ये चीज़ें आगे ले जाते हैं. सो जस्ट गिविंग मी डेटा इज़ नॉट दी ओनली थिंग. मी अंडरस्टैंडिंग योर प्रोजेक्ट एंड टेकिंग इट अहेड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म. तो सिर्फ डेटा देना कि अब आप देख लो, वो नहीं होता है. फिर मैं देख लूँ और आपको अच्छा ना लगे, उससे अच्छा इट्स बेस्ट दैट वी डिस्कस एवरीथिंग. तो मेरे पे भी एडेड प्रेशर नहीं रहेगा. देर आर लॉट ऑफ, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. देर हैव बीन पीपल जो डेटा एग्जॉस्ट कर जाते हैं, हाँ. राइट, एंड देन वी हैव नथिंग टू पुट. सो दे थिंक अब क्या रखेंगे. समवेयर आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, नॉट अ डिज़ाइनर. आपका काम रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, but I can't create a space for you to just put on social platform. You have to understand that. So data, your projects, your understanding with me matters the most. So यहाँ if they come midway with me, then we sail through. These things happen with me as well. Like जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी आर्किटेक्ट का साल में 10 ही प्रोजेक्ट हुआ है. आई डोंट नो कितने होते हैं, बट से फॉर एग्जांपल 10 ही हुआ है. यू पुट अप एवरीथिंग और 8 महीने 9 महीने के बाद द डेटा इज गॉन, लाइक सब कुछ अपलोड हो गया है. तो व्हाट डू यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ 3 months? Then we come in the picture of how to reutilize your existing data, your existing projects. कैसे डिफरेंटली उसको रख सकते हैं बाय डिफरेंटली टारगेटिंग आइडियाज़, राइट? तो रीयूटिलाइजेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग डेटा, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़ कि कैसे प्रोजेक्ट के बियॉन्ड एक कंपनी और एक कंपनी के आइडियोलॉजी को पेज पे कैसे लानी है. तो उसको हम स्लैक पीरियड बोलते हैं. द स्लैक पीरियड इज़ व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड ऑफ द डेटा एंड हाउ क्रिएटिवली उनकी आइडियोलॉजी को प्रोजेक्ट के थ्रू कैसे दिखाना. करेक्ट. तो वो हम तब टारगेट करते हैं. पर एज आई से इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली विथ ऑल, बहुत डिफरेंट. और जो आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग फॉर डेटा, तो आपका मतलब फोटोग्राफर जो भी होता है, जो बेसिकली किसी भी आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट का फोटोग्राफी करता है जो आपको काम आने वाला है, तो हाउ डू यू प्लान दैट? See, I think I've worked with good photographers and videographers until now, and they also now know. The photographers and videographers also are so aware. मतलब they know the drill. उनको पता है कि these things will work, these things will not work. Day shots will work, night shots will work. ये सब स्टडी है. तो आप जितना स्टडी कर रहे हो मार्केट को अभी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके साथ मेरे साथ सिंक में काम हो रहा है, तो आपका काम इजी हो रहा है. और वो सिंक में यूजुअली होता है सारे का? एब्सोल्युटली यस. ओके. लॉट यही, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव द बेनिफिट and the freedom to work with different freelancers. I would put it that way. I'm not stuck to ये एक ही photographer. Because agency में भी उनका in-house ही होता है. Absolutely yes. So I'm not that कि मैं एक को ही target करके कर रही हूँ. I'm working on bringing a community together. I'm not out and about showing कि मेरे पास एक community है and every weekend we are doing something together. Absolutely not. That's not my target. I'm not here to display that. I think focus on the work, focus on their projects, focus on their ideology is what I work for. और एक सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है, उनके जो भी क्लाइंट होते हैं वो हर मतलब दे आर बेसिकली देयर फॉर एवर, बेस्ट केस सिनेरियो. तो यूजुअली आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें
आपके जो क्लाइंट्स है उसका जो टर्नओवर है वो कितने मंथ तक यूजुअली रहता है कि इफ अगर वो इतने मंथ तक रह गए तो दे आर सपोज टू से फॉर एवर? I don't think anything is forever except for diamonds, but see, I can't add that pressure. Now, this is a very good thin line where agency and I set myself apart. I am not locking you in for a year with me. ओके, Neither am एजेंसीज यूजुअली लॉक they करती है do, ना? they do, and they do retainer packages also. कि मैं एक साथ 12 महीने के lakhs I हाँ will हाँ take with you, and they don't deliver then. हाँ I see regularly. हाँ But again said, it's working for them. That doesn't work for me. I am a person who works on monthly basis, and I appreciate कि हम 3-3 महीने के गैप्स में काम करते हैं. Not gaps I would say, but terms. 3-3 month terms. So that आपको और मेरे को भी अगर जम रहा है और काम हो रहा है, आगे बढ़ना है, तो हम बढ़ सकते हैं आगे for more Correct, correct, 3 months. But if it's not, then you and I both have the freedom to part ways if we have to. सही है। आपने जस्ट बिकॉज मुझे एक बैग भर के पैसे दे दिए हैं पर मैं डिलीवर नहीं कर रही हूँ, पर आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपने होलसम मनी मुझे दे दिए हैं. और एक साल के लिए लॉक हो चुके हैं। एग्जैक्टली. सो आई एम नॉट taking a huge dig on your pocket. I will first deliver and then take the charges of my services. तो मेरा पूरा अप्रोच ही डिफरेंट है इसमें. आई थिंक इट्स अ बेटर वे टू गो, more ethical way to go, not You, better, more lot of ethical. people call me old school or ethical, पर ठीक है यार, as long as I should also be satisfied at the end of the month ना कि मैंने इतना काम डिलीवर किया है, I deserve this, right? ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिए x amount and then I'm not delivering. तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ भी है इसके अंदर जो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लैक समवेयर. तो अगर मैं पूछूं कि आपके साथ जो क्लाइंट स्टे कर जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? I think it's the mutual understanding, admiration. I like their work, they like my work, loyalty, respect, and the sense of responsibility towards each other. ये मेरे को लगता है ये एथिकली 5 चीज़ें भी अगर हो रही है ना, तो शायद ये महीने में आपको समझ नहीं पाए, पर आप मुझसे समझा के या इफ़ वी डू इट टुगेदर, यू हेल्प मी फॉर दिस मंथ, तो हम कर लेते हैं आगे. आई डोंट वॉन्ट टू प्रेशराइज यू, यू डू नॉट प्रेशराइज मी. इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. एडेड प्रेशर क्रिएटिव चीज़ों को दबा देता है. तो जब क्रिएटिव फ्रीडम होती है, आप में फेथ रख रहे हो, तो मैं आपको डिलीवर बेस्ट करना चाहूँगी बिकॉज यू ट्रस्टेड मी. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट देन. तो सी, मुझे जो समझ में आ रहा है, आई एम इंटरप्रेटिंग दिस के अगर एजेंसी है और सामने एक दूसरी आर्किटेक्चर फर्म है, सो दे बोथ आर एजेंसीज एंड बहुत फॉर्मल हो जाती है चीज़ें. मुझे आपके अंदर जो दिख रहा है, इट इज़ लाइक कि यू कनेक्ट टू द आर्किटेक्ट डायरेक्टली ऑन पर्सनल लेवल, और वो I think I शायद have उस चीज़ की, personal relationships with everyone, one on हाँ, one. और आई थिंक उसी चीज़ की वजह से मे बी यू आर अहेड. I hope so. I'm ahead, but as I said, I'm not in नहीं, any मैंने rat. तो जहाँ तक देखा I'm not in any rat race. So इतने I think सस्टेनेबल क्लाइंट्स मेरे पास हो जो नंबर मुझे पता है, तो आई एम ओके विद दैट. वी कैन स्विच चेयर्स इफ यू वांट. I wish I would be there someday, but then yeah, I'm just blessed because एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म किया है मैंने. हाँ. As I say, ego should be beneath the ground in the entire process because I'm a learner myself. And when you are in a creative field, learning is something वो चलने ही वाला है. वो लोग भी कुछ सीख रहे हैं, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनसे सीख रही हूँ, मैं भी कुछ आगे आना चाह रही हूँ. तो ये गेम नहीं है कि आप आगे या मैं आगे, हम आगे जा रहे हैं. कैन वी जस्ट मेक इट हम रादर देन मैं और तू. तो जब ये मैं और तू निकल जाएगा तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही फिर साथ में. इससे कुछ प्रॉब्लम आता है मतलब दिस इज जस्ट मी स्क्रैचिंग थिंग्स. No, I'll tell you what. डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इट्स गुड हाँ. until some extent. But you should know your extent then. And that happens with each interaction. 4 years back, Binoli would be all out. सब बता देना है, सब कर देना है, सब करना है, you know. The more interaction you have, एक
एक एक इंटरैक्शन के साथ आप समझते हो यहाँ मैं गलत गई, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस, यू नो, दिस कुड बी रिफाइंड, ये करेक्ट कर सकती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम. तो 4 साल में इतना रिफाइनमेंट तो मैं अपने आप में देखती हूँ कि आई एम क्लोज विथ ऑल, बट देन आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो समवेयर. आई कांट बी आउट एंड अबाउट. तो मेरा प्रैक्टिस थोड़ा डिफरेंट है. आपको पता भी नहीं चलेगा मैं किन से काम कर रही हूँ, किसके साथ काम कर रही हूँ, बट आई एम सेलिंग थ्रू इन माई ओन बोट. If you are an independent social media manager, there's certain limit to how much client you can get or manage. Like 10, 20, 30. There is a limit for किसने बोला everybody. लिमिट है? I think that. किसने बोला? कहीं लिखा है? No, I don't know that. डिवाइस में जितने आप डाल सकते हो डालो, एज लॉन्ग एज यू कैन डिलीवर. अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो, ना कि मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए. आई यूज टू रन बिहाइंड क्वांटिटी बिफोर, लेटर आई रियलाइज इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी. भले मैं सिर्फ 10 जन को केटर कर रही हूँ, बट वो पूरा पूरा कर रही हूँ ना, तो वो मेरे सस्टेनेबल क्लाइंट्स हो गए. यू सी. So I mean, you have touched the peak कि नहीं अब इससे ज़्यादा client I don't want or I can manage. I can manage. Okay. I will say I have not set any bars for me. I have How not do you set do it? any. Like there is limit to everything. तो एक से फॉर एग्जांपल आपका 25 क्लाइंट्स का पर्सनल लेवल पर एक लिमिट है. यू हैव टीम एज वेल डेफिनेटली, yeah. बट देयर आर स्टिल थिंग्स दैट यू डू, जैसे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन, प्लानिंग, I think there are a lot of things that I do, and Okay. You know, it comes from being in contact with everyone, delivering work. I am the point of connection. क्या चाहिए आपको और मैं उसको इंटरप्रेट करके कैसे मेरे टीम से डिलीवर करवा रही हूँ इज़ वेयर आई कम इन द पिक्चर. एग्जैक्टली. बैक हैंड एडमिन मेरा काम जो होता है वो, देर आर सर्टन पेजेस जहाँ सिर्फ रिफाइनमेंट मैं ही करना चाहती हूँ, बिकॉज दोज पेजेस आर एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो वहाँ पे व्हेन यू आर ऑर्केस्ट्रेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, मैं एक म्यूजिकल बैंड चला रही हूँ वैसा वाला फीलिंग आता है समटाइम्स. आइदर यू गो वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन इट और आइदर यू लव द रिदम. तो मैंने एक रिदम सेट किया है अपने लिए, दैट हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर मी. तो ये काम मैं एन्जॉय करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं प्रेशर में जीती हूँ, ना ही मैं अपने स्टाफ को ये प्रेशर में रखती हूँ. आई थिंक व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम हियर यू डिलीवर द बेस्ट. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बहुत लोग एडेड प्रेशर में काम कर सकते हैं, दैट वर्क्स वंडर फॉर देम, पर मेरे लिए दिस इज़ लाइक ऑर्केस्ट्रेटिंग माई डे, माई वीक एंड माई मंथ्स विद देम. मैं सीख रही हूँ उनसे. I'll tell you one more point that I learned from all of these architects. The benefit of me working with various different architects and interior designers are, एक तो ये लोग बारीकियों में बहुत जीते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, और सेकेंड इनकी खुद की कंपनी में भी इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स बिल्ट होते हैं. वो भी इतनी बड़ी फर्म्स चला रहे हैं, तो वो कैसे चला रहे हैं, राइट? तो मैं हर टीम से, हर कंपनी से ये सीखती हूँ और समझना चाहती हूँ कि वो यहाँ हाउ आर दे डूइंग इट, कैन आई इम्प्लीमेंट दैट इन माई लाइफ और इन माई वर्क स्ट्रक्चर. तो मैं उनसे सीख रही हूँ, और आई थिंक मैंने ये 4 साल में सबसे वो अच्छी चीज़ें चुन के ही अपने अंदर और अपने टीम के अंदर वो डालने की कोशिश की. कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? देर आर सर्टन पीपल, दे आर सो एथिकली राइट इन देयर वर्क. मैं सिंपल फ्रॉम द डिज़ाइन से मनी मैनेजमेंट, स्टाफ एनवायरनमेंट, एवरीथिंग. नाउ देर आर सम फर्म्स जो अपने स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे नॉलेज के लिए कहीं और वेंडर्स के पास ले जाते हैं. दे कीप देम अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. रेगुलर पिकनिक्स, आउटिंग्स हो गई, टाइमली पेमेंट देना इज़ अ ह्यूज थिंग. तो ये सारी कंपनीज जब करती है व्हेन दे आर रनिंग 100 एम्प्लॉयज़, तो दैट इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम कि ये लोग कितने स्ट्रक्चर में जी रहे, कि कहीं रॉन्ग नहीं जा रहे, और अगर रॉन्ग भी जा रहे हैं तो डैमेज कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैं सीखती हूँ उनसे. ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, बट आई हैव लर्न फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर एंड मेड माई ओन. अगर नॉट नेसेसरीली फॉर आर्किटेक्ट्स, अगर मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ या एक आर्टिस्ट हूँ या फिर एक फ्रीलांसर हूँ जो बिज़नेस कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो मुझे अगर किसी सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करना है
तो उस पर्टिकुलर पर्सन में या एजेंसी में वॉट एवर दे माइट बी, उसमें मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि आई थिंक द क्रिएटिव स्प्रेड, वो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो आइडिएशन को कैसे फ्रूटिफाई कर रहे हैं. आपने एक थॉट बोला और उसका आफ्टर थॉट और एग्जीक्यूशन कैसे आ रहा है, कैसे कर रहे हैं उनके ऑन गोइंग क्लाइंट्स के लिए, इज समथिंग यू शुड फर्स्ट कंसिडर. हाउ वेल दे अंडरस्टैंड देयर क्लाइंट्स. ओवर पावरिंग एजेंसीज नहीं काम करती है, आई हैव सीन. तो आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने क्लाइंट को और कैसे डिलीवर करना चाहते हो, वो एक एल्गोरिदम सेट कर दो, एक वेवलेंथ सेट कर लो. दैट इज समथिंग आई वुड से इज द नंबर वन की. प्लीज अंडरस्टैंड देम, डू नॉट थोपोफाई एनीथिंग. दैट इज़ द की थिंग. सेकेंड, बी वेरी पेशेंट, क्योंकि ये क्रिएटिव हेड्स है. लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू सोल्यूशंस वेरी क्लियरली. देर आर सम क्रिएटिव हेड्स जो जवाब देने में भी शायद 2 दिन लगाते हैं. तो पहले द नाइव मी यूज टू टेपर देम, मैं उनको पीछे पड़ जाती थी, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है. नाउ आई हैव अंडरस्टूड यू ऑन पर्सनल लेवल. नहीं सोहेल 2 दिन लगाएंगे जवाब देने के लिए, आई विल नॉट बॉदर यू फॉर 2 days. तीसरे दिन मैं आऊँगी एक सोल्यूशन के साथ, तब आप भी एक सोल्यूशन के साथ रेडी होंगे. दैट इज़ वेयर वी विन, कि चलो ये आधा आपका आधा मेरा. ऐसे करके यू ब्रिंग अ सोशल प्लेटफॉर्म लिटिल अप फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑलरेडी. समझो और वैसे डिलीवर करो, ना कि बस भाग रहे तो हम भी भागे, ऐसे नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपके जो क्लाइंट्स, या तो आपने उन्हें ड्रॉप किया हो या उन्होंने आपको ड्रॉप किया हो, या आप उनके साथ वर्क नहीं कर पाए किसी पर्टिकुलर रीज़न से, तो वो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग रीज़न उसमें से कौन सा है? आई थिंक दे आर नॉट कमिंग टू एन अंडरस्टैंडिंग. एक तो डेटा कभी एक्सट्रीम एग्जॉशन पे हो जाता है. एग्जॉशन टू द टाइम कि हमने रीयूटिलाइजेशन ऑफ द ओल्ड प्रोजेक्ट्स या ओल्ड डेटा को भी नष्ट कर दिया है एक पॉइंट के लिए. दैट इज़ वेयर दे कम विथ अब्रप्ट एक्सपेक्टेशंस एंड विथ अ लो बजट. तो एक तो लो बजट में मैं आपके लिए ओवर एक्सपेक्टेड नीश को मैं नहीं कैटर कर सकती. बहुत सिंपल चीज़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एवरी वन इज़ कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपने अगर 100 रुपी का अगर कोई प्लेट ऑर्डर किया है, यू विल बी सर्व्ड विद दैट थिंग ओनली. पर आप अगर मैरियट के सपने देख के कहीं और बैठे हो, करेक्ट. तो वो अगर आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है तो मत बैठो फिर. आई वुडंट वॉन्ट टू साउंड रूड, इज़ नॉट माई, मतलब मेरे को खुद बुरा लगता है उनको ये चीज़ बताने के लिए. बट नाउ द वर्ल्ड रन्स ऑन अ प्राइस टैग, सो यू विल बी सर्व्ड फॉर वॉट यू आर पेइंग फॉर. तो अगर थोड़ा सा बजट लेके आप बैठे हो और एक्सपेक्टेशंस अचीवेबल हो, तो वी आर वर्किंग ऑन टुगेदर. बट ये 2 चीज़ें, अंडर बजट में ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड योर कॉन्स्टेंट कंपेरिजन विद अदर पेजेस और अदर आर्किटेक्ट्स, जब आपके पास वो लेवल का डेटा नहीं है तो यू विल लूज आउट. दैट इज़ वेयर वी फॉल लिटिल अपार्ट. यू कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद समवन जिनका डेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनके प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आपके नहीं है. यू आर नॉट इवन, आई एम नॉट सेइंग द प्रोजेक्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट यू आर नॉट डिलीवरिंग मी दोज डेटा टाइमली, या वो लेवल का नहीं है अगर, तो यू कैनॉट कंपेयर. करेक्ट. तो वहाँ पे वी फॉल आउट. अंडर बजटेड वर्क इज़ वेयर वी फॉल आउट, बिकॉज जो रेट से मैं पहले काम कर रही थी 4 साल पहले, नॉट इन्फ्लेशन मुझे भी लगता है, सबको ही लगता है. एंड व्हेन वी आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, अप्रिशिएटेड वैल्यू विथ अप्रिशिएटेड एक्सपेक्टेशंस ये पैरेलली रन करते हैं. मैंने ज़्यादा खाना ऑर्डर किया तो बिल ज़्यादा आना है, सिंपल लॉजिक है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो एथिकल ग्राउंड्स पे चीज़ें अगर वैल्यू वाइज नहीं मैच हो रही है तो वहाँ पे वी सेपरेट आवर सेल्व्स म्यूचुअली, एक अंडरस्टैंडिंग पे आके. अदरवाइज इट्स ऑल, आई डोंट थिंक एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम. मैं अक्सर स्पेशली इंडियन मार्केट में ना एक बहुत इशू है. हाँ. हमारे यहाँ जो प्राइसिंग डिसाइड होती है ना, इट्स ईदर कि मैंने इतने दिन काम किया है तो आई शुड गेट दिस, या फिर सामने वाला या कंपटीशन में ये प्राइस चल रहा है तो आई शुड चार्ज दिस. एग्जैक्टली. मुझे
आई होप समडे दिस हैपन कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, मैं किसी लोकल ब्रांड का लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए उस चीज़ की वैल्यू अगर मैं नाइकी या एप्पल का लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उससे बहुत डिफरेंट होगी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. शायद 10,000 1 लाख फोल्ड जितना डिफरेंट आएगा. एब्सोल्युटली यस यस. तो ये चीज़ मुझे, आई होप कि जो काम कर रहे, जो प्रोफेशनल है, वो भी समझे कि इस तरीके से यू शुड चार्ज. Imagine people are trusting few institutions and paying them retainer packages without delivering, without being a background of architect. तो मेरा तो अप्रोच भी एकदम डिफरेंट है. मैं तो काम करने के बाद आपसे सर्विस का डिलीवरेबल मांग रही हूँ. तो मैं, आप समझो कि मैंने अपने काम को कितना इम्पोर्टेंट लिया है कि मैं अगर अपने काम से खुश भी नहीं हूँ ना, आई वुड नॉट इवन एक्सपेक्ट अ ह्यूज चंक आउट ऑफ इट. राइट? तो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग देन, बिकॉज योर पेज इज माई पेज एज वेल. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई वर्क ऑल्सो. और अभी तक टचवुड मेरे को काम ऐसे ही मिले हैं. ओ, आपका पेज कौन कर रहा है, वीड लाइक टू सी हर, वीड लाइक टू सी हर वर्क. ऐसे ही मुझे काम मिले हैं. तो आई थिंक मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ देन क्वांटिटी. बट वैल्यू फॉर मनी, एज यू से, लोग बिना देखे अगर ट्रस्ट करके पैसे दे रहे हैं, तो मेरे केस में तो मैं काम दे रही हूँ, उसके बाद आपको बोल रही हूँ. हाँ, तो देयर इज अ सर्टेन लाइन दैट आई एम वर्किंग एथिकली ग्राउंड्स पे. ये जब आप डील करते हो किसी भी न्यू क्लाइंट से, तो मतलब ह्यूमनली वो सामने पूछते ही होंगे कि व्हाट कैन यू गारंटी. तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. देयर इज नो गारंटी. एग्जैक्टली वो सी से फॉर एग्जांपल, I'll tell you, I'll just have to tell them that time it's your project who can win us. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये आई थिंक बहुत कैसे समझाना, ये मुझे नहीं आता. ये ना मैं 4 साल एंड ऑन गोइंग अभी भी सीखती हूँ. यू नो, इट्स वेरी डिफरेंट. हर एक के साथ डील करना इज वेरी डिफरेंट. बिकॉज ये शायद आई डोंट थिंक, शायद आप डेली फेस करते होंगे कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो मुझे आप कितना अचीव करके दोगे. हाँ, द क्वेश्चन एंड्स देयर ओनली. नो, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ दिस? हाउ कैन यू गारंटी समथिंग? I can't guarantee you anything. How do you like turn it around then? How do you win the client then? It's because they know I will, and I know I will. The faith in me is very high कि मेरे को पता है आपका ये कंसर्न पॉइंट है. तो मैं लगाम भी वैसे ही लगा रही हूँ कि आपको वो चीज़ का 100% कुछ तो निकले. नॉट प्रोजेक्ट वाइज, पर पब्लिकेशन वाइज शायद मैं कर दूँ आपके लिए. तो मैं तो आपके लिए रास्ते ही निकाल रही हूँ. एज अ सोल्यूशन गिवर मैं अपने आप को चैलेंज ही कर रही हूँ. एंड इट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग. आई एम नॉट गारंटिंग यू, बट मेरी 100% हार्डवर्क और पुश रहेगा, वो आपको भी दिखेगा और सबको भी दिखेगा. तो शायद वो क्वांटम पे ना हो, पर होगा ज़रूर. दैट आई नो आई विल अचीव. तो ये फेथ मेरे में रखना और मेरे को अपने आप पे इतना फेथ होना इज़ समथिंग वेयर आई विन. तो अभी तक तो चल रहा है विद गॉड्स ग्रेस. सो दैट इज हाउ. बट ये क्वेश्चन तो आता ही होगा. एब्सोल्युटली यस. पर मैं, आई वुड से, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिफरेंट इंटरैक्शंस विद एवरीवन. बट सी, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड इन अ वे कि आप जिन लोगों के साथ काम करो ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली फंक्शनल माइंड्स. एग्जैक्टली. दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड ट्रेंड्स. तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड किसी यू. कोई पर्सन जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी शॉप का कर रहा है, या किसी शोरूम का कर रहा है, या किसी जिम का कर रहा है, या किसी कैफे का कर रहा एनी है, अदर निश. तो शायद इतना अंडरस्टैंडिंग दैट माइट बी डिफिकल्ट इन अ क्लाइंट, बिकॉज यू आर वर्किंग विद प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड स्टफ. सी, डिज़ाइन इज़ अ स्लो प्रोसेस. एक प्रोजेक्ट को ख़त्म होना इज़ ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस. तो जितनी चीज़ें इन आवर केस हम पेशेंटली लेंगे ना, तो बेस्ट डिलीवर होगा. मैं आज घाई घाई में कुछ बना के रख दूँ, तो यू विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी कि उसका आउटकम ऐसे नहीं मिला. पर एक और दिन लेते हैं ना, थोड़ा और रिफाइन करते हैं. मैं आज नहीं ना कल रखूँ, करेक्ट. जाएगा तो सही ना, पर वो एप्ट से जाएगा, वो प्रिसिशन से जाएगा. तो आप भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ कि भाई मैंने जो डिलीवर किया वो मैंने अच्छा किया. आई रियली लव व्हेन माय क्लाइंट्स टेक्स्ट मी कि ये बहुत ही अच्छा रखा है, हमें भी सिखा. हाउ डिड यू डू इट? यू नो, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली हैप्पी विद इट. मेरे लिए असली सैलरी ये है, यू नो, कि वी रियली लव्ड योर वर्क. तो दैट इज़ वेयर आई look forward to. I'm not looking at the digits, I'm looking at the feedbacks.
किस तरीके के क्लाइंट्स को यू से नो? I'm fine with someone who is unclear about their vision, but I'm not fine with someone who wants 100 rupee work in 10 rupees. Right? अगर you want a certain quality of work, प्लीज़ बी रेडी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप खुद भी एक डिज़ाइनर हो, यू आर ऑल्सो इन अ सर्विस इंडस्ट्री. उनके क्लाइंट्स उनसे एक सर्टन लेवल का प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू के साथ आ रहा है, राइट? तो आपको भी कुछ चाहिए मुझसे, तो उसका एक सर्टन वैल्यू देना पड़ेगा, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन दोज टूल्स, आई एम इन्वेस्टिंग इन अदर ह्यूमन हैंड्स जो मुझे मदद कर रहे हैं आपके लिए आने के लिए आगे. तो आप समझो इट्स अ 2-way प्रोसेस. इफ़ यू आर चार्जिंग अ सर्टन अमाउंट विथ योर क्लाइंट्स, तो आपने भी सर्टन कैलकुलेशंस किए हैं ना. यू आर रनिंग योर ओन फर्म, यू हैव टू रन दैट. तो मैं भी सर्टन कैलकुलेशंस करके बैठी हूँ, एंड इट इज़ नॉट अ फ्लक्चुएटिंग बजट लाइक अदर्स. मैं शायद 3 साल पहले जो फ़ीस पे काम कर रही हूँ, मैं अभी भी वही फ़ीस पे काम कर रही हूँ लोगों के साथ. आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के हर 6 महीने 10% मैंने बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए. नो, आई एम हैप्पी विद द एल्गोरिदम एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम वर्किंग फॉर एंड हु एम आई वर्किंग फॉर. मैं सीख रही हूँ ना. इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज इफ़ यू सी दैट वे. What is the metric of success for any particular brand to you? Like लोग यूजुअली व्यूज़ या रीच पे काउंट करते हैं उस चीज़ को, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो. हाउ डू यू सी इट? लाइक आपका मेट्रिक क्या है कि नाउ आई हैव डन माई जॉब? See, we don't come down to any metrics as such. मतलब we don't stop because of a metric. हमारे लिए दिस इज़ अ डेली थिंग, ऑन गोइंग थिंग. तो हर पोस्ट और हर रील में वो इक्वल ही मेहनत जाने वाली है. ऐसा नहीं है कि लास्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उस पर लाइक्स व्यू शेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये नेक्स्ट पोस्ट पे मैं ठंडा कर दूँ. माई थिंग इज़ टू टेक यू अप 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 अप. नया क्या बट कैसे. व्हाट इज अप फॉर यू? लाइक व्यूज़, रीच? इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के हिसाब से अब वी फोकस मोर ऑन सेव्स एंड शेयर्स rather Okay. than likes and comments. Okay, why is that? How true is your content? कितना रिलेटेबल है? आप जो नीश को केटर कर रहे हो उनको आपका टेस्ट कितना पसंद है? मोर पीपल आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, विच इज़ वाई Because दे आर saving them. सेविंग इट. हाँ. दे फाइंड योर वर्क इम्प्रेसिव एंड दे थिंक वो आपकी उसमें से कुछ ले सकते हैं, राइट? तो इधर वी विन. ये आपने जगह बनाई और मैंने रखा और बहुत लोग ने सेव किया, तो कुछ तो ऐसा है इसमें दैट इज मेकिंग देम सेव एंड शेयर विद सर्टेन पीपल. तो फॉर एनीबडी लाइक ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है? एज पर इंस्टाग्राम, यस. You नाउ should build your, make your, design your content according to no, save or share or no, absolutely not. You are catering to your client, you are not catering for Instagram. आप घर कोई क्लाइंट के लिए इंस्टाग्राम पे कैसा लगेगा वैसे सोच के नहीं, पिंटरेस्ट ही घर तो नहीं बना सकते ना. एब्सोल्युटली यू कांट डू दैट. यू डू योर थिंग. एब्सोल्युटली स्टे ग्राउंडेड ऑन व्हाट यू आर डूइंग. आई थिंक डिज़ाइन हर एक को इंडिविजुअल तभी बनाता है ना कि यू कीप डूइंग व्हाट यू लाइक, आई कीप डूइंग व्हाट आई लाइक. लोग आएंगे, I'll just showcase it whether लोग people. आएंगे, हाँ. राइट? कुछ तो होगा कि मेरे को ये चीज़ पसंद है आपके प्रैक्टिस में, तो आई एम बाउंड टू कम. मैं ये कुछ अलग कर रही हूँ तो यू आर गोइंग टू कम. डोंट रन बिहाइंड द ऑडियंस. ट्राई डिलीवरिंग योर ऑथेंटिसिटी एंड पीपल विल कम. यही चीज़ मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस से समझा रही थी. वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनी वन. वी आर मेकिंग श्योर पीपल फॉलो अस, save our content, share with our fraternity, and as long as we are an inspiration for them. A motivation and design field is very much required constantly. क्रिएटिव प्रेशर हमेशा रहता है. तो मैंने अगर आपके काम से कुछ चुना, अच्छा लगा, यू आर विनिंग देयर, यू इंस्पायर्ड समवन. And this thing you do, the publicist, like publishing ऑफ द प्रोजेक्ट. of the projects, Yes. like can you explain more? So basically, publication is a subtopic of architecture and interior designer in terms के it is a soft marketing.
पहले इट वाज द कोर मार्केटिंग. बिफोर इंस्टाग्राम मैगजीन ही था जहाँ से यू कुड सी कि चलो मंथली इश्यू ऑफ एडी और एल डेकोर या ऐसी मैगजीन्स आती थी जिसमें हम लोगों के प्रोजेक्ट्स देखते थे, पढ़ते थे. बिफोर चैट जीपीटी हम एक्चुअली पढ़ते थे प्रोजेक्ट्स को, राइट. और अपने आप लिखा हुआ होता है वो चीज़ें, मन से उठ के आप लिखते हो. तो ये सारी चीज़ें पहले थी. नाउ द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हमें पब्लिकेशन करना है, बट इंस्टाग्राम ओवर पावरिंग इट राइट नाउ. वो थोड़ा सेटबैक में है अभी, बट इट इज़ कमिंग अहेड नाउ बिकॉज नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड के हमारी फील्ड में ये थोड़ी चीज़ें ओल्ड स्कूल चलेगी थोड़े टाइम के लिए. पीपल वुड वांट टू रीड, पीपल वुड वांट टू सी हाथ में एक फिजिकल मैगजीन के साथ. तो मैं दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिजिकल मैगजीन के साथ समझते हुए आई राइट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड आई नाउ हैव बिल्ट good relations with the editors at the magazines that I can help you come there. But again said that I don't guarantee it. क्योंकि वो मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म पे अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं सेट हो रहा है, they might not do it. But my responsibility is to get you connected to the right person in that particular magazine. Correct. तो वो over the years जो नेटवर्क बिल्ड किया है मैंने, वहाँ वो हेल्प करता है. आपको एज मिलता होगा. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज एज मिलता है, एक थोड़ा पुश थ्रू मिल जाता है. बट अगर आपका प्रोजेक्ट मेरिट बेसिस पे वहाँ सेट नहीं हो रहा है तो मैं भी हेल्पलेस हूँ वहाँ पे. सो इस चीज़ से आर्किटेक्ट्स जो है उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? So once if your project is published on several magazines या several digital magazines, it is your indirect marketing. राइट. इससे फॉलोअर्स, ऑफकोर्स द फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज़ फॉलोअर्स का इंसेन फ्लो देखते हैं हम लोग. सेकेंडली हमने देखा है लोगों को प्रोजेक्ट्स मिला है इसके वजह से. लाइक देयर वाज वन कंपनी हु वाज डूइंग एन अर्बन प्रोजेक्ट एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन सेवरल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स प्लस इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे मैगजीन्स. उनके थ्रू उनको एक नए सिटी में एक अर्बन प्रोजेक्ट मिला है. सो व्हाट डू यू डू इन लाइक आप लिखते भी हो? जी, आई राइट फॉर द प्रोजेक्ट्स विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू सबमिट टू एनी मैगजीन. ओके. So I write for your project, and then once if you are okay with the article and everything, we take it ahead. I mail on your behalf to several magazines. The strategy here is that we understand कि आपका project एक certain level पे है, इतनी magazines में potential है पहले approach करने का, तो हम पहले वहाँ approach करते हैं. We see how the response is. If we see हो रहा है तो वेल एंड बेस्ट, नहीं हो रहा है तो सेकेंड स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रोचिंग अदर मैगजीन्स जहाँ पोटेंशियल हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि ये महीने मैंने लिखा और एक मैगजीन को भेज दिया तो हो गया. दिस इज अ ईयर वर्क. ओके. सेगमेंट्स में मेल्स होते हैं. वो तो आई मीन बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता होगा ना. एब्सोल्युटली, द एंटायर ईयर गोज. और सिर्फ एक प्रोजेक्ट एक क्लाइंट के लिए तो करते नहीं होंगे. नहीं. आप समझो अगर मैंने एक मैगजीन को नवंबर में मेल किया है, उनका रिप्लाई मार्च नेक्स्ट ईयर आता है. दैट इज़ हाउ पेशेंट यू हैव टू बी. सो वन थिंग दैट आई हैव एन ऑब्स्टेकल इन दिस प्रोसेस इज के क्लाइंट बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं. हो नहीं रहा है, कितना देर और. सो दिस इज़ वेयर आई से प्लीज़ बी पेशेंट. मैं यहाँ से मेल कर सकती हूँ पर वहाँ जाके उनके लिए मेल खोल के नहीं दिखा सकती कि प्लीज़ देखो इनका प्रोजेक्ट, राइट. तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं ना, तब वी सी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट बेसिकली. अगर बोलूँ कि आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो दूसरे सोशल मीडिया मैनेजर्स है या जो कंपटीशन है या जो आपका इंडस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहोगे कि शायद ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरीके का ना हो या वैसा कुछ? एज आई सेड, अप्रोच की बात कर सकते हैं इसके अंदर. मेरा अप्रोच डिफरेंटली है. आई एम मोर सर्विस बेस्ड रादर देन रिटेनर बेस्ड. तो बहुत लोग विदाउट नॉलेज ऑफ द फील्ड कदम रख रहे हैं और रखो, इट्स ओके, एवरीबडी कैन. पीपल, आई मीन दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट फील्ड टू गेट इन. Just because you've done management doesn't mean you know the field. मैं अपनी particularly मतलब एक अगर 16-17 साल का लड़का है तो वो शायद वैसे ही सोचेगा कि आई नो हाउ टू अपलोड, तो आई कैन डू इट.
but it's not It's not that. definitely not the way to go. But I think it is the most easiest field to get into. I think a lot of people have taken this field के यहाँ से easy money है. एक अमाउंट लिख देते हैं और फिर डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हो. तो लैक ऑफ नॉलेज इज़ वेयर आई फील के मैंने आपको आगे भी बताया हर फील्ड का एक नॉलेज रखो. बिफोर यू पुट इन योर फुट एनीवेयर हैव लिटिल नॉलेज और मोर ऑफ इट. व हाफ नॉलेज और सिर्फ मनी मिंटिंग बिजनेस से अगर आप बैठे हो, डू इट इफ़ इट्स वर्किंग फॉर यू. मेरे एथिकल वैल्यूज़ में सेट नहीं हो रहा है ये चीज़ें. तो यहाँ मार्केट ख़राब क्या होता है, जस्ट बिकॉज आपने मार्केटिंग का पढ़ाई किया है या मार्केटिंग किया है. तो मेरी फील्ड में आई फील कि आप have you studied what I have studied, or you know do you even understand what my field goes through? एक्चुअली वॉट आई फील इज़ कि जो आपने बोला ना कि आप ये बेटर इसलिए कर पा रहे हो बिकॉज यू योर सेल्फ इज़ एन आर्किटेक्ट. लाइक Yeah. आप खुद आर्किटेक्ट हो इसलिए आप इसे बेटर कर पा रहे हो. सेम गोज फॉर प्राची जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था. वो Absolutely. फोटोग्राफी करते हैं और वो Absolutely. आर्किटेक्ट है इसलिए वो उनका मानना ऐसा है कि वो Spaces समझ बेटर. हाँ, सकते. Absolutely right. तो अगर ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी आर्किटेक्ट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील्ड एटलीस्ट. आई थिंक दैट इज़ द Design is a co-respondence of a human lifestyle. आप एक शॉप बनाओ या घर बनाओ, अंदर एंड यूजर्स तो ह्यूमन है ना. अगर आप ह्यूमन को ही नहीं समझने का पेशेंस रख रहे हो तो कैसे आप डिलीवर कर पाओगे इन एनी फील्ड. आई एम सेइंग एंड डिज़ाइन बीइंग पर्टिकुलरली, डिज़ाइन कब आ रहा है कि आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चीज़ें बन रही है, आपके कंफर्ट के लिए बन रही है, आपके जीने के लिए बन रही है. तो अगर आप वो चीज़ को ना समझो कि हमारी फील्ड कैसे काम कर रही है इतने सालों से, शायद मेरे को भी 100% नॉलेज कभी नहीं होना है, बट आई नो द स्ट्रगल्स, द पेन पॉइंट्स, हाउ दे आर ऑल्सो फेसिंग एंड हाउ आई कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग. आई वर्क एज अ पार्ट ऑफ द टीम. आई एम नॉट अ सेपरेट एजेंसी. आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज दैट आई एम वर्किंग फॉर. मेरे सबसे इंटरपर्सनल रिलेशंस है क्योंकि मैं समझ के आगे बढ़ना चाह रही हूँ. आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड क्वांटिटी, क्वालिटी. आपने ने फेसबुक की बात की, इंस्टाग्राम की बात की. मुझे एक चीज़ ये समझनी है कि लिंक्डइन जो है वो किन लोगों के लिए और कितना इफेक्टिव है. LinkedIn is very important in terms of business procurement, I would say. ठीक है. Instagram is more accessible, more quicker, short duration reels and post work wonders. मैं quickly आपको reach कर पा रही हूँ. LinkedIn is a slow platform. आप पे वो एक एडेड प्रेशर रहता है LinkedIn में कि बहुत स्लो ग्रोथ रेट है उस पर. आई हैव वर्कड फॉर सर्टन कंपनीज जिनके साथ LinkedIn पे आई हैव वर्कड. तो मेरे को दिखता है कि जितना इंस्टेंट एंड इमीडिएट ROI जो इंस्टाग्राम से मिलता है, LinkedIn पे बहुत स्लो है. LinkedIn से आप बिजनेस एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो अगर आपका उधर बिल्ट अच्छा है तो. नाउ व्हाट इज़ द बिल्ट इज एग्जैक्टली द कंटेंट यू प्रोवाइड मी. करेक्ट. तो एट द एंड योर कंटेंट इज़ द हीरो. एज ऑल सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट इज़ द हीरो. आपका डिज़ाइन, स्पेस, पैलेट, लैंग्वेज अगर सर्टन प्लेटफॉर्म पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, यू विन देयर. इट्स अ वेरी नाइस बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल फील्ड्स. बट आई थिंक लिंक्डइन पे अगर एवरेज देखा जाए कि हाउ कैन आई पुट दिस, एवरेज पेइंग कैपेसिटी या एवरेज पेइंग कैपेसिटी वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे अगर से इट्स 100 तो लिंक्डइन पे आई थिंक इट विल बी 200 रुपी बिकॉज वहाँ पे उस तरीके के लोग ज़्यादा है. Exactly. See, everyone on LinkedIn is there to procure business from each other, right? वहाँ से ROI थोड़ा स्लो है, हाँ. पर होता है. I have found work through LinkedIn, but it's a slow progress. Also, बहुत ही interest narrowed है. हाँ. बहुत ही नैरोड है. अगर आपके सारे क्राइटेरिया में मैं फिट हो रही हूँ तो ही मैं शायद आपको टैप इन करके टेक्स्ट करूँगी कि यू नो दिस इज द सर्विस आई लाइक फ्रॉम यू.
Instagram is this. और उस पे आई थिंक लिंक्डइन पे विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती ना. It takes around 2.5 years to build a proper portfolio on LinkedIn. Patience is the key. बट डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? लिंक्डइन इज वर्थ इट? It is worth it. I would say it is worth it. It's a very sophisticated platform for building a business. एंड इज इट फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस और? Any damn business. Sophisticated platform है. No nonsense platform, I would say. No nonsense platform. It's purely business. But then how precise you put yourself there कि मैं इतनी चीज़ें कर रही हूँ, इतना ही केटर करती हूँ, एंड दिस इज़ माई डिज़ाइन और दिस इज़ माई प्रैक्टिस और दिस इज़ माई F&B और दिस इज़ माई अपैरल. आप कितने क्लियर हो, कितने क्लियर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट. क्विक रिजल्ट्स इंस्टाग्राम, लिटिल नॉनसेंस येस ऑन इंस्टाग्राम. इट इज़ देयर. सो इफ़ आई आस्क यू, अगर कोई 16 to 20 ईयर का लड़का या लड़की है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू हर? Not necessarily in architecture, No, in any social field, media management, but in- in social media management in general. या बी वेरी क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट. ऐसा नहीं कि आप काम करे जा रहे हो और आपको उसका भी कुछ मिल नहीं रहा है. तो बी वेरी क्लियर कि आप ये सर्टन सर्विस दे रहे हो तो उसका आउटपुट आपको क्या चाहिए, विथ योर सेल्फ एंड विद द क्लाइंट्स ऑल्सो. प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर वर्क. ऐसा नहीं कि आज मैं बाहर निकल गई, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा. यू घोस्ट पीपल, यू डोंट रिस्पॉन्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल. प्लीज़ टेक वर्क एज गॉड. अभी का जनरेशन दैट आई सी इज़ के आज अच्छा नहीं लग रहा, कल से काम पे नहीं आ रहे. बॉस, काम को भगवान की तरह समझो. भले थोड़े झुक के काम करने पड़े, पर करो काम. रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और हार्ड वर्क करो और डरो मत. चैलेंजेस तो रोज़ ही आने हैं, अलग अलग लोग आने वाले हैं. बट दिस इज़ वेर यू लर्न नो कि मैं कितनी अच्छी तरीके से लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ सकती हूँ. और ये 16 to 20 ईयर में अगर आप ये रिफाइनमेंट अपने साथ कर रहे हो ना, बाय 30 यू आर विनिंग एट एनी प्रोफेशन यू आर डूइंग. आई एम सेइंग Exactly. नॉट जस्ट 30, आप अपना स्किल सेट अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ बी अ लर्नर बिफोर पुटिंग योर सेल्फ कि मैं ही हूँ. प्लीज़ समझो, पेशेंटली काम लो. इम्पेशेंट बहुत होते हैं, दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. क्विक रिजल्ट्स बहुत चाहिए होते हैं उन लोग को कि 1 महीने में ये प्रमोशन हो जाना चाहिए, ये प्रमोशन हो जाए. एज आई सेड, मैं 3 साल से सेम फीस से काम कर रही हूँ. आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड डिजिट्स, राइट. ये समझो कि गुडविल आगे ले जाएगा, ना कि बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट आज का दिन निकाल लेगा आपका. दैट इज़ हाउ यू लर्न. Thank you so much for your time. Thank you very much. It was an absolute delight speaking with you, and I'm so glad I could speak with you after 4 years. Yeah. हमने बहुत बार बात की है हाँ, करने के कि लिए, पर करते कभी हैं, हुआ but नहीं. yes. I think I was not confident enough also. But now I feel, thank you. You gave this platform and I could voice out my Pleasure is all mine. Thank you very much.